अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। हलवा पूरी का नाश्ता किसे अच्छा नहीं लगता। सभी इस नाश्ते के हैं फ़ैन। बट बाज़ार जैसी हलवा पूरी घर में बनाना बहुत मुश्किल लगता है। वो परफेक्शन हमारी आती ही नहीं है। उतनी सॉफ्ट पूरियाँ, उतनी खस्ता पूरियाँ बन के तैयार ही नहीं होती। हलवाई लोग और मुख्तलिफ लोग हमें बताते तो हैं कि हलवा पूरी भाई मैदे से नहीं बनती, फ़ाइन आटे से बनती है। भाई फ़ाइन आटे से भी बनती है, लेकिन वो खस्तापन, वो नरमी, वो लचक हमारी पूरियों में फिर भी नहीं आती। इन सभी चीज़ों को देखकर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं पूरी को बनाने में, पर आखिरकार मैं हो गई हूँ कामयाब। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ इस एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए आज बनाते हैं वो परफेक्ट किस्म की पूरियाँ जिनको बनाना सभी को लगता है बहुत मुश्किल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक परफेक्ट किस्म का हलवा पूरी और चने का नाश्ता। तो यहाँ हम सबसे पहले हलवे को तैयार कर लेते हैं और उसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 2 कप पानी। तो 2 कप पानी शामिल किया क्योंकि मैं बना रही हूँ 1 कप सूजी का हलवा। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, 2 से 3 हरी इलायचियाँ। अब हमारे यहाँ जो हलवा बिकता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का कलर होता है, तो यहाँ मैंने रेड फूड कलर लिया है। उसकी बहुत एक चुटकी जितनी क्वांटिटी जो है वो पानी में डाल देंगे, क्योंकि जब ये कुक होगा तो बिल्कुल वही कलर बन के तैयार हो जाएगा। तो बस अब यहाँ एक बॉयल आने के बाद हमारे हलवे के लिए कवाम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फ्लेम को मैं बिल्कुल ऑफ कर दूँगी। अब एक सेपरेट पैन लेंगे और उसके अंदर हम सूजी की भुनाई करेंगे और 1 कप इसमें डालेंगे डालडा घी या कुकिंग ऑयल, दोनों में से जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं। 1 कप सूजी का हलवा बनना है, 1 कप ही हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब सूजी डालेंगे, जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा या घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 अदद इलायचियाँ। अच्छी सी कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी। सूजी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ सूजी सूजी के अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा भर के डाला है। हलवाई लोगों का हलवा बहुत ही लचकदार होता है, चाहे हम जितना भी घी डाल लें ना इसके अंदर, हलवा कुछ टाइम के बाद बिल्कुल दाना दाना बनना शुरू हो जाता है, लेकिन मैदा डालने से ना ये एकदम लचकदार किस्म का बन के तैयार होगा। बस अब इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ना कि सारे का सारा घी जो हमने इसमें डाल रखा है ना वो थोड़ा सा सेपरेट होने लगे। जब घी जैसे ही सेपरेट होने लगेगा तो हमने जो कवाम बना के इसका तैयार करके रखा है ना, वो हम बहुत आराम के साथ फ्लेम को लो करते हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे वरना गुठलियाँ बढ़ जाएंगी। बस इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से यकजान हमारा हलवा बन के तैयार हो जाए। और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे जो कि हलवे में बहुत ही मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा बादाम, किशमिश और खोपरा कटा हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। आखिर में हम हलवे को खुशबू देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार किस्म के हलवे के अंदर खुशबू आएगी। सिर्फ एक कतरा हम इसके अंदर वनीला एसेंस का ऐड करेंगे और बस फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड चीज़ को कुक करने की तरफ, जिसमें हम तैयार करेंगे चनों को। तो यहाँ हलवा हलवा पूरी के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चनों को रात भर के लिए पानी में भिगो दें और 1 चम्मच उसके अंदर सोडा डाल दें, लेकिन कुक करने से पहले सोडे वाले सारे पानी को गिरा दें और उसके अंदर नया पानी शामिल कर दें। अब उन पानी समेत चनों को डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। अब उसमें उतना ही पानी पानी और ऐड कर दें ताकि बेहतरीन तरीके से चने जो हैं वो गल सकें। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 3 से 4 लहसुन के जवे, 2 से 3 अदरक के टुकड़े शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ इन चीज़ों को डालने के बाद अब हमें तैयार करनी है एक पोटली, जिससे एक तो चनों को मिलेगा एकदम परफेक्ट कलर बगैर पत्ती डाले और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जो इसका यखनी होगी वो चावलों में भी बहुत ही मज़े की लगेगी। कभी एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर इसी यखनी वाले पानी के साथ आप चने का पुलाव भी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। अब यहाँ इसमें पोटली के अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ और आधा 1 टीस्पून आप समझ लें इसके अंदर मेथी दाना शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को
मलमल के कपड़े में बांध कर इसकी पोटली बना लेंगे। अब इस पोटली को हम चनों वाले कुकर के अंदर डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर को कवर करेंगे, इसे 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और चने जब तक हमारे गल के तैयार हो जाएंगे। 25 मिनट के बाद हमारे चने जो हैं वो एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो गई हैं। अब आप इसकी यखनी का कलर चेक करें कितना बेहतरीन आया, बगैर पत्ती डाले एकदम परफेक्ट कलर इसके अंदर आया है। और यही पानी जो है वो हम चनों के अंदर भी शामिल करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हमारे चने बन के तैयार हो गए हैं। अब हम चनों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक अलहदा से लेंगे बर्तन और उसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। क्योंकि अब यहाँ तेल के अंदर डाला है 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 3 से 4 लहसुन के जव्वे, 2 से 3 अदरक के टुकड़े, 4 हरी मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को ऑयल में डालकर बस इतना इनको फ्राई करना है या इतना इनको कुक करना है कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, यानी कच्चापन इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है और इतना रखना है कि प्याज वगैरह जलने ना पाए, ना ही उनका कलर चेंज हो। बस इस तरह से फ्राई होते हुए नज़र आएंगे ना, और यानी कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस हम सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे तेल से। अब हम इनको ब्लेंडर जार में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हमने बनाना है मसाला, तो यहाँ पे शामिल करेंगे, तेल गरम ही होगा तो गरम तेल के अंदर ही हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून राई दाना यानी सरसों के बीज। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरे का। बस अच्छा सा कड़कड़ाने लगे, साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे गोल वाली लाल मिर्च। इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है चनों के अंदर। बस यहाँ डालकर इनको जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे ही हल्का सा कड़कड़ाएंगे। बस हल्का सा जैसे तड़का लगाना होता है, इनकी खुशबू आने लगेगी ना। साथ ही में हमने जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है ना, वो सारे का सारा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उस ब्लेंडर जग के अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और डालकर वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर कुछ मसाले जो हैं वो हम शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, या 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, जितना मसाला पसंद करते हैं। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबलस्पून। साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा चनों के अंदर कलर आएगा। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। बस अब इन मसालों को डालकर इतना कुक करेंगे कि तेल जो है वो मसाले से अलग होने लगे, जिस तरह से आपको अब नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अब इनको कुक होने देंगे। अब बढ़िया सा मसाले को बहुत ही अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर वो उबले हुए चने जो हमने उबाल कर रखे हैं उनको शामिल करेंगे। अब यहाँ इन चनों के अंदर मैं एक स्पेशल किस्म का इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, जो कि पूरी के साथ खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ मैंने 2 आलूओं को बॉईल कर लिया था, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। हमारे यहाँ जो हलवा पूरी बाज़ार से हम ख़रीद के लेके आते हैं ना, उसमें इसी तरह से छोलों के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे आलू डले होते हैं, जो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। आप एक बार डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। बस अब इस तरह से हम मसाले के साथ आलू और चनों को इसी तरह से पकने देंगे और बहुत अच्छी सी जैसे पक कर मसाला सारे का सारा छोलों के ऊपर कोट हो जाएगा और अच्छी सी भुनाई भी हो जाएगी। इसी तरह से पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको पकने देंगे। इसी तरह से मसाले का सारा टेस्ट चनों और आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ चनों के अंदर ना बहुत बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए ना, यहाँ जैसे हम बाज़ार वाली चनों के अंदर से हमें यखनी का ऐसे टेस्ट आ रहा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट देने के लिए ना यखनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है चिकन पाउडर का। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी कनौर का डाल सकते हैं इसके अंदर, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी चने बन के तैयार हो जाएंगे। बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जब इतनी देर पकने के बाद ना अच्छा सा चनों के अंदर टेस्ट जो है ना मसाले का रच बस जाएगा। बस फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वही चनों का पानी जो कि हमने बनाकर रखा था और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके चने जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। चनों की यखनी शामिल करने के बाद बस हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से तरीब जो है वो चनों के ऊपर आ चुकी है। और बस अब आखिर में इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। बस अब हमारे चने भी एकदम परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको साइड पे करेंगे और अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटे को गूँध लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। पूरी हमेशा
فائن آٹے سے تیار کی جاتی ہے، یہ تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کو سافٹ رکھنے کے لیے، اس کو خستہ رکھنے کے لیے اس میں کیا خاص ایڈ کیا جاتا ہے، جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے 1 بڑا چمچ دہی کا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر 1 ٹی اسپون بھر کے ڈال دیں گے نمک کی، اور 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر بھر کے ڈال دیں گے کوکنگ آئل کا۔ اب جہاں جو خاص انگریڈینٹ میں نے اس میں ڈالا ہے نا، یہاں اس میں 1 ٹی اسپون بھر کے ڈال دیں گے میٹھا سوڈا۔ اس کو ڈالنے سے پوری آپ کی اتنی خستہ بنے گی، اتنی خستہ بنے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ بازار سے پوریاں لانا چھوڑ دیں گے بالکل۔ اور میں اس کو بناتی ہوں، اور بچے اور میری فیملی اتنا انجوائے کرتی ہے، یقین کریں اس ریسیپی سے بنا کے دیکھیں، آپ کی عید ہو جائے گی۔ بس ہم نے آٹے کو اسی دن سب چیزوں کو ڈال کر اس طرح سے گوندھ لینا ہے آٹے کو، اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ پیڑے بننے کے قابل ہو سکے۔ تو بس پھر یہاں پہ ہم نے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں، اور ان کو 10 منٹ کے لیے پیڑے بنا کر بھی ریسٹ دیں گے۔ اس کے بعد ہم اسی طرح سے بیلیں گے، کسی ووڈن بورڈ کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ڈرائی آٹا، اور پھر اس کے اوپر روٹی کی طرح ہم بالکل اس کو بیل لیں گے۔ اب یہاں پوری بنانے کے لیے ایک خاص ٹپ یہ ہے کہ کوکنگ آئل کو آپ نے، اگر آپ گھی میں بنا رہے ہیں، آپ جیسے ریکوائرمنٹ آپ کی ہے، آپ بعض فیملیز ویسے بازار والے تو گھی میں فرائی کرتے ہیں، لیکن یہاں میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا، اس سے پوری کی نرمی اور سختی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ بس آپ نے اتنا اچھا گرم کرنا ہے کہ اس کے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہوں، اتنا اچھا گرم کرنا ہے۔ اور جب آپ پوری اس میں ڈالیں گے نا، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، فلیم کو میڈیم کر دینا ہے، لو بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ بس اس طرح سے اب آپ ڈالتی جائیں اور اس کے اندر پوری بناتے چلے جائیں۔ دیکھیں اتنی خستہ اور اتنی سافٹ بنے گی کہ پوری بناتے ہوئے چمچ چلانے سے بھی یہ ٹوٹ جائیں گی، اتنی خستہ پوریاں بن کے آپ کی تیار ہوں گی۔ بس اس طرح سے روٹی کی طرح تھوڑی سی بیلنے، اور بیلنے کے بعد اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے اندر تیل کے اندر فرائی کر لیں۔ ساری کی ساری پوریاں بنا کر اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ آپ چاہیں تھوڑا سا براؤن کلر لانا چاہتی ہیں تو تھوڑا سا فلیم کو اور بڑھا دیں۔ یہ دیکھیں فرائی کرتے کرتے میری پوری چمٹے سے پکڑنے سے کہ سائڈ سے ٹوٹ گئی ہے، اتنی خستہ ہے۔ اب آپ بنائیں گے نا اس ریسیپی کو تو آپ جان لیں گے واقعی یہی اس کا ٹاپ سیکرٹ ہے، جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ سب یہ بتا دیتے ہیں کہ فائن آٹے سے بنتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس کو خستہ کیا چیز رکھتی ہے، جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے۔ بس اس طرح سے بناتے چلے جائیں گے ساری کی ساری پوریاں، اور اپنا ناشتہ بنا کر تیار کر لیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ مزیدار ویڈیو ناشتے پسند کی آئی ہے تو ریسیپی؟ تھمز اپ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی مزیدار اور ڈیلیشیس اور ٹاپ سیکرٹ ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔